इस बार दिल्ली को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला है और पूरे भारत देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमें ये भी मालूम है अध्यक्षता के मद्देनज़र पूरी दुनिया की इस बार दिल्ली पर नज़र होगी। और G20 की तैयारियों की बात करें तो दिल्ली सरकार, नगर निगम हर तरह से मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। और नगर निगम की बात करें तो नगर निगम पिछले 5-6 महीने में आम आदमी पार्टी की सरकार अब नगर निगम में है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में नगर निगम में एक बेहतरीन मॉडल की शुरुआत हो चुकी है और G20 का मौका मिला है। तो इस मौके के उपलक्ष्य पर और G20 के मद्देनज़र नगर निगम हर तरह से अपनी तैयारियां कर चुकी हैं। और अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो लगभग 11,200-300 के आसपास जो नगर निगम ने वनरेबल गार्बेज पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है और वॉर फुटिंग पे इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म करने की पूरी तरह से तैयारी भी हो चुकी है। और ये गार्बेज पॉइंट्स दिल्ली नगर निगम ख़त्म भी कर चुकी हैं और सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए थे कि जहाँ जहाँ ये सब गार्बेज पॉइंट्स थे 24 घंटे में इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म किया जाए। और ऐप 311 के माध्यम से, जो नगर निगम की ऐप है 311, उसके माध्यम से इन गार्बेज पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके डिप्टी कमिश्नर और तमाम नगर निगम के जो अधिकारी हैं उन्होंने इन गार्बेज पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया है। उन एरियाज़ में ब्यूटिफिकेशन का काम भी हो चुका है। उसके बाद जो हमारी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं, लगभग 92 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं जो हमारी दिल्ली की कुछ जो प्रोमिनेंट सड़कें हैं उनको आइडेंटिफाई करके 2-2 शिफ्ट में जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वहाँ पर सफाई का काम कर रहे हैं। और जो वहाँ से मलबा निकल रहा है, सिल्ट निकल रहा है, वहाँ पर टिप्पर्स की व्यवस्था कर दी गई है। और एक तरह से ऐसी प्रोमिनेंट सड़कों पर सफाई कर्मचारियों की टीम्स को डिप्लॉय किया गया है जो सड़क किनारे सफाई करते जा रहे हैं और जो बेल माउथ है जहाँ पर कूड़ा फंस जाता है उनकी सफाई कर रहे हैं। और वैसे ही शिफ्ट में मॉर्निंग इवनिंग, और उसके लिए जो गार्बेज, कूड़ा और जो सिल्ट निकलती है वहाँ पर टिप्पर्स की व्यवस्था भी की गई है। तो नगर निगम पूरी तरह से उन सड़कों को साफ़ सुथरा करने में जुटा हुआ है जो हमारे दिल्ली की सड़कों को एक सौंदर्यकरण देता है। साथ ही अगर सबसे बड़ी दिक्कत जो दिल्ली में नगर निगम को अभी तक देखने को मिलती थी वो थी मलबे की। तो जहाँ जहाँ पूरे दिल्ली के 12 जोन में, दिल्ली के हर कोने में जहाँ पर मलबा है वहाँ पर ट्रक्स को डिप्लॉय किया गया है, पूरी टीम्स का गठन करके उनको लगाया गया है, बेलदास की ड्यूटी लगी गई है और ताकि किसी भी दिल्ली के कोने में कहीं भी मलबे का ढेर ना दिखे। और फुटपाथ की अगर क्लीनिंग की बात करें उसके लिए मल्टीपर्पज़ व्हीकल्स, जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, स्मोक गन्स हैं, उसके माध्यम से फुटपाथ की सफाई की व्यवस्था की गई है और वाटर स्प्रिंकलर्स की भी व्यवस्था की गई है जिससे फुटपाथ की सफाई की जा रही है। उसके बाद ब्यूटिफिकेशन की बात करें, जैसे मालूम है G20 के मद्देनज़र पूरी दिल्ली में बहुत सारी सड़कों का सौंदर्यीकरण किया गया है। बहुत सारे चौकों का, जो चौक हैं, हमारे चौराहे हैं, उनका ब्यूटिफिकेशन किया गया है। तो उसके लिए हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट्स की टीम्स का गठन किया गया है और उन टीमों को अलग अलग जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया है, उनकी ड्यूटी लगा दी गई है अलग अलग जगह पे। और जगह जगह जो पटरी पर, फुटपाथ पर ग्रीन वेस्ट, जो सूखे पत्ते का जो वेस्ट दिखता था, पेड़ों की छटाई की जो नगर निगम की जिम्मेदारी है, तो हॉर्टिकल्चर का जो डिपार्टमेंट है पूरी तरह से कर्मचारी और एम्प्लॉयज़ अपनी उस ड्यूटी को निभा रहे हैं। उसके बाद जो सड़कों पे टेम्परेरी एंक्रोचमेंट थी उन सबको भी ख़त्म कर दिया गया है। और अगर हम बात करें मेन रोड्स की, स्पेशली वो रोड्स की जो बड़े बड़े होटल हैं, हमारी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, बड़े जो हमारा एयरपोर्ट है, उन एरियाज़ में जहाँ पर हमें उम्मीद है सेनानियों का जाना होगा, जब दिल्ली आएंगे तो उन मार्केट्स में भी घूमेंगे, उन बड़े बड़े होटल में ठहरेंगे, तो उसकी सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए हमने एक टीम का गठन किया है नगर निगम में। जो अधिकारी हैं उनकी स्पेशल ड्राइव वहाँ पर सफाई का चलाएंगे। अगर और भी हमारी बहुत सारी स्पेशल क्लीनिंग ड्राइव्स की व्यवस्था की गई है, स्पेशली उन एरियाज़ में जो ऐतिहासिक जगह हैं दिल्ली की, जैसे पुरानी दिल्ली है, दिल्ली 6 है, कुतुब मीनार का इलाका है, लाल किला है। उसके बाद वो सब बड़े बड़े होटल
जहाँ पर उनकी ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। कुछ बड़े 5 सितारा होटल हैं, उनकी सफाई व्यवस्था के लिए भी ड्राइव चलाई जा रही है। और अभी 10 तारीख तक, जब तक ये G20 समिट होगा, तब तक इन व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए वो टीमें काम करेंगी। और प्रिकॉशनरी बेसिस पे, जो प्रिकॉशनरी मेजर की बेसिस पे, पता है मानसून का महीना चल रहा था और डेंगू मलेरिया के केसेस कुछ आए, पर स्थिति कंट्रोल में रही। जिस तरह बाढ़ की स्थिति आई, उसी प्रिकॉशनरी बेसिस पे एंटी मलेरिया की जो दवाई है, एंटी लावा की दवाई है, उसका भी पूरी दिल्ली में 12 कोनों में, 12 जोन्स में, हर वार्ड में एंटी मलेरिया जो दवाई है उसका छिड़काव भी जो हमारा पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी कर रहा है। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है एमसीडी की रहती है टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स की और यूरिनल्स की, स्पेशली वो वाला एरिया जहाँ पर ये पूरा G20 का समिट और वो सारी सड़कों पर जो यूरिनल्स हैं उनकी सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। और पूरी तरह से नगर निगम इन चीज़ों के लिए तैयार है। और हमें मालूम है प्रगति मैदान जो है, इस बार G20 का समिट और मीटिंग प्रगति मैदान में आयोजन किया जाएगा। और प्रगति मैदान के आसपास बड़े बड़े ड्रेन हैं, बड़े बड़े नाले हैं, स्पेशली ड्रेन नंबर 14, ड्रेन नंबर 12A, ड्रेन नंबर 12A+2। जो ड्रेन नंबर 14 है वो मथुरा रोड से होते हुए रिंग रोड से निकलते हुए यमुना नदी तक जाता है। और ड्रेन नंबर 12A जो है वो मथुरा रोड जो तिलक ब्रिज है वहाँ से होता हुआ WHO बिल्डिंग तक जाता है। उसके बाद ड्रेन नंबर 12A+2 वो वाला मथुरा रोड से होते हुए जो हमारा प्रगति मैदान का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से होते हुए रिंग रोड की तरफ जाता है। तो इन तीनों ड्रेन की पूरी तरह से सफाई की जा चुकी है और साथ ही डीसिल्टिंग करी जा चुकी है, क्योंकि मानसून का महीना है कि अगर इस मानसून में अगर बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन जो हम पिछले कुछ सालों में इन ड्रेन की वजह से देखते आ रहे थे, वो सिचुएशन प्रगति मैदान के आसपास एरिया में ना हो। उसके बाद जो मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन की मैंने जो बात कही है, जो ऑटोमेटिक मशीन है जो सड़कों की और फुटपाथ की सफाई मशीनों के द्वारा की जाएगी। और स्पेशली जो हमारी रोड्स हैं, मथुरा रोड, भैरव मार्ग, रिंग रोड, वहाँ पर इन मशीनों को डिप्लॉय किया गया है। साथ ही वाटर स्प्रिंकलर्स, एंटी स्मॉग गन्स की भी व्यवस्था की गई है, जिससे पानी का छिड़काव होगा और फुटपाथ की सफाई की जाएगी। और रही बात कुछ ऐसी मेजर रोड्स की जहाँ पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि G20 समिट के जितने भी हमारे सेनानी आएंगे, हमारे डेलीगेट्स आएंगे, इन सड़कों से उनका गुजरना होगा। जैसे राजघाट वाला एरिया है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग है, और हमारा जू वाला के आसपास एरिया है, हमारा भैरव रोड चौक है, विकास मार्ग है, तिलक ब्रिज, कोतवाली रोड है, विधानसभा IG स्टेडियम है, और वैसे ही सुभाष रोड है। इन सभी रोड्स की सफाई की व्यवस्था के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें लगभग 250 के आसपास कर्मचारी जो हमारे सफाई और सैनिटेशन वर्कर्स रहेंगे, जो इन पूरे 3-4 दिनों में, पूरे हफ्ते में इन सभी रोड्स की सफाई व्यवस्था को देखेंगे। और साथ ही हमने पूरी दिल्ली में कोशिश की है, पूरे उन एरियाज़ में, पूरी इन जो हमने सड़कें चुनी हैं उनमें डेकोरेटिव डस्टबिन्स, खूबसूरत हमने ड्राई और वेट कूड़े के लिए, जो गीला और सूखा कूड़ा डालने के लिए उन डेकोरेटिव डस्टबिन का इंतज़ाम किया है। ट्विन बिन्स का इंतज़ाम किया है, जैसे बुद्धा जयंती पार्क है हमारा रिज रोड पे, उसके गेट पर हमारे बस स्टॉप हैं, और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस हैं हमारी, उन पर इन डस्टबिन्स को लगाया गया है, ताकि दिल्ली की जनता या कोई भी सेनानी आए तो कूड़ा हम सड़कों पर ना फेंकें, और जो कूड़ा है हमारी सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे। उसके बाद हमने 35 ऐसी सड़कों का चयन किया है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेके दोपहर को 2 बजे तक जो हमारी एमसीडी की सक्शन और जेटिंग मशीन्स हैं उसके द्वारा क्लीनिंग और वॉशिंग की जाएगी। और इन सड़कों पे भी जो जितनी मेरी मैंने आपको सड़कें अभी बताई हैं, उन सभी सड़कों पर जितने भी हमारे सेनानी और टूरिस्ट हैं इन सड़कों से गुजरने वाले हैं। और आप और भी देख सकते हैं जो हमारे जितने भी नगर निगम के विभाग हैं, स्पेशली कितनी सारी सड़कें हैं जहाँ पे सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, कितने सारे हमारे ऐसे चौराहे और चौक हैं जहाँ पे वेस्ट मटेरियल से जो वहाँ पे सौंदर्यकरण किया गया है।
अभी हमारा मिर्ज़ा गालिब हवेली है, उसमें भी हमने विज़िट किया और तमाम दिल्ली 6 पुरानी दिल्ली की गलियां, कुतुब मीनार वाला इलाका और हमारा लाल किला वाला इलाका, ये सब ऐसे ऐतिहासिक जगह हैं जहां पर जब भी कोई बाहर से सैलानी दिल्ली में आता है तो इन गलियों में, इन ऐतिहासिक जगहों पर ज़रूर जाता है। तो इन सब का सौंदर्यीकरण और सड़कों का नवीनीकरण और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो जिम्मेदारी है नगर निगम की, तो हम नगर निगम जो है पूरी तरह से तैयार है। नगर निगम ने जो अपनी जिम्मेदारी का जो बीड़ा उठाया था, उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया है और मुझे लगता है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इस बार भारत देश को, हमारे को G20 का जो अध्यक्षता का मौका मिला है, मेहमान नवाजी का मौका मिला है। और हमारा देश भारत तो वैसे भी पूरी दुनिया में मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। तो मुझे पूरी आशा है कि G20 का जो समिट है पूरी तरह से सफल रहेगा और हमें पूरा मौका दिया गया है मेहमान नवाजी का। तो दिल्ली सरकार हो या नगर निगम हो, PWD हो, तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद पूरी G20 की व्यवस्था को, बेशक दिल्ली सरकार की व्यवस्था हो, नगर निगम की व्यवस्था हो, हम लोग खुद स्वयं मिलकर इस पूरी व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे हैं ताकि जब सैलानी टूरिस्ट डेलीगेशन यहाँ से G20 से होकर जाएं तो एक सुंदर यादें यहाँ से लेके जाएं। और जो बदलाव दिल्ली में नगर निगम ने इतने सालों में नहीं कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी इतने सालों में जो सफाई व्यवस्था और सौंदर्यीकरण को नहीं कर पाई, वो बदलाव सैलानी जो इस बार दिल्ली आएंगे उस व्यवस्था को देखेंगे। तो मुझे पूरी आशा है G20 का जो समिट है सफल रहेगा और सैलानी एक सुंदर यादगार यहाँ से इस बार लेके जाएंगे और नगर निगम पूरी तरह से G20 समिट के लिए इस बार तैयार है।